नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेक गर्ग मैथ्स क्लासेज पे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं 6 बजे से आपकी क्लास लेता हूं और मैंने एवरेज की लास्ट 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें मैंने 43 क्वेश्चन कर लिए हैं। 43 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब जो है अपनी क्लास नंबर 3 पार्ट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है और ये जो वीडियो किस किस के लिए बेनिफिशियल होने वाली है? रीट L1, L2, यूपी पुलिस, MP पुलिस, SSC। जी दोस्तों, ये जो है एवरेज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें मैं आपके डिस्कस करूंगा क्वेश्चन एवरेज में। 2 वीडियो में अपन 42 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट नंबर 3 मैंने आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, जो मैंने आपके सामने 42 क्वेश्चन कराए उनमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो जो ये मेरा क्या है कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो ये जो क्वेश्चन ये स्टार्ट होने वाली है कंप्लीट एवरेज की सीट है, और जिसमें अपन पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, मैथ्स विद विवेक गर्ग सर, जिसमें अपन पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है तथा बी 42 किलोमीटर की औसत चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए एक व्यक्ति नगर ए से नगर बी तक, कहां तक दोस्तों? बी तक। नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसको करने का एक तो ये होता है अपना फॉर्मूला। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है दोस्तों पूरी औसत यात्रा निकालने का फॉर्मूला होता है 2x बाई फॉर्मूला होता है दोस्तों 2x बाई टू एक्स वाई फॉर्मूला जो होता है अपना क्या होता है दोस्तों? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। जब भी इस तरीके की हो, दो हो, दूरी कैसी होगी? समान। जा रहा होगा बी की तरफ और बी से जाए ए, इसका मतलब जब भी डिस्टेंस दूरी कैसी कर रहा हो? समान तय कर रहा हो, तो उसमें जो औसत चाल होती है, कुल चाल, एवरेज औसत होता है, औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है, वो क्या होती है? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 2 का मतलब हो गया 2, x का मतलब क्या हो गया? 63, और बाई का मतलब क्या हो गया? 42 बट्टे 63 प्लस 42। आप देखेंगे इसको 2 63 इंटू 42
अपॉन 63 और 42 कितने होने वाले हैं सर? 105। 21 से 105 5 बार कटेगा, 21 से 3 बार, तो ये आएगा 42, 42 थी 126, 126 दूनी 252 और 252 बट्टे 5। जब भी आपका बट्टे में 5 आ जाए तो मैथ को सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बताता हूं मैं। आप इसका डबल कर देना, तो इसका डबल करेंगे 52 दूनी 104, ये कितना आएगा? 504। जब भी बट्टे में 5 आ जाए डबल कर देना और एक अंक बाद क्या लगा देना? पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आएगा? 50.4 आएगा। देखो दोस्तों किस किस का आंसर सही है? 50.4। जी सर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका एक और तरीका होता है वो और मैं आपको डिस्कस कर दूं। एक और जो इसका तरीका होता है वो क्या होता है वो दोबारा सुन लें कि आप क्या कर रहे हो। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो मैं क्या मानता हूं कि दूरी ऐसी मान लेता हूं जो 63 से भी कैंसिल आउट हो जाए और दूरी को मैं ऐसी मान लेता हूं। भाई मुझे दूरी इस तरीके से माननी है जो 63 से भी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए और 42 से भी क्या हो जाए? डिवाइड। इसका मतलब 63 और 42 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। 63 और 42 का एलसीएम कितना मान लिया? 63 42 का एलसीएम, 63 42 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 105। इसका मतलब मैं मान लेता हूं 63 42 का सॉरी एलसीएम आएगा 21 से डिवाइड कर लो, 21 थी 63, 21 दूनी 42, 3 दूनी 6, 21 का 126। तो मैं दूरी कितनी मान लेता हूं? 126। अगर 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति चलेगा, अगर किसी व्यक्ति की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी चलनी है उसको? 126, तो यहां से उसको समय कितना लगेगा? समय बराबर क्या हो गया दोस्तों? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 126 और उसकी चाल कितनी? 63। तो यहां से उसका जो समय लगेगा वो कितना लगेगा दोस्तों? 2 घंटे। मतलब इधर से वो जा रहा है तो 2 घंटे का उसको क्या लगेगा दोस्तों? समय लगेगा। इसी तरीके से भाई दूरी तो दोनों तरफ सेम है ना, इधर से आप जा रहे हो उधर से रिटर्न हो रहे हो, तो दोनों ही टाइम में डिस्टेंस कैसी है? सेम। दूरी कैसी है? सेम। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है उसकी, यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ से समय निकाला जाए दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी हो गई? 126। समय कितना हो गया? समय बराबर हो गया दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल, तो दूरी 126, चाल कितनी? 42। तो यहां से जो समय निकल के आएगा वो कितना आएगा? 3 घंटे। अगर औसत चाल की बात करें, एवरेज स्पीड, औसत चाल कितनी होती है? औसत चाल होती है आपकी कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी होगी दोस्तों? 63 इधर से, दूरी कैसी है? दोनों तरफ सेम है। 126 दूरी इधर से, कुल दूरी अपन ने कितनी मानी? एलसीएम, और एलसीएम कितना आ गया? 126। इसका मतलब हो गया 126 इधर से और 126 उधर से, इसका 2 डबल हो जाएगा 126 का। 126 आप इधर से जा रहे हो और सेम डिस्टेंस मतलब 126 ही उधर से लौट के आ रहे हो। इसका मतलब दूरी कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 126। और यहाँ से कुल समय कितना लग गया भाई? पहले 2 घंटे और यहाँ पे 3 घंटे, तो कुल समय आपको लग गया 5 घंटे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 252 बट्टे 5 डबल करके करना है। इसका मतलब कितना आंसर आएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो दूसरा तरीका हो गया वो इस तरीके से हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं इसके एक और तरीके की बात करूं, अगर बाय द वे ये तो जो दूरियां हैं वो 2 हैं, 2 दूरी आ रही है, इधर से जा रहा है उतना ही उधर से जा रहा है। लेकिन अगर दूरी कितनी होती दोस्तों? 3 होती, तो अगर आप 3 दूरी के लिए सूत्र कौन सा यूज करते हैं? 3xyz बट्टे xy प्लस yz प्लस xz। चलो आपको मैं एक और क्वेश्चन लिखा देता हूं, ये 2 दूरी वाला तो समझ में आ गया होगा,
लेकिन आपको जब भी 3 दूरी हो तो उस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जैसे 3 दूरी होती कि एक व्यक्ति कोई पहली चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उतनी ही चाल उतनी ही दूरी, पहली दूरी क्या कर रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, उतनी ही दूरी कैसी सेम, उतनी ही दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उतनी ही दूरी मान लो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। मतलब दूरी तीनों में कैसी है, सेम। दूरी कैसी है तीनों में, सेम। दूरी सेम है लेकिन चाल अलग अलग है। तो अब आपको दोस्तों औसत चाल पूछी जाए तो आप किस तरीके से करोगे। अगर दूरी सेम हो लेकिन चाल 3 हो तो इसको करने का पहला तरीका क्या हो गया आपका, 3xyz अपॉन xy yz और xz। 3 x का मतलब क्या हो गया 10, 20 और 15 बट्टे xy 10 इंटू 20 प्लस yz 20 इंटू 15 प्लस zx 10 इंटू 15। तो ये निकल के आएगा 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 15 बट्टे 10 गुणा 20 200, ये 200 आएगा। इसको सॉल्व करने पर 300 आएगा और इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 150। 200 300 दोस्तों 500 और 500 150 650। आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 13 बार। तो ये निकल के आएगा आपका 10 3 30, 3 दूनी 60 और 60 3 180, समथिंग कितना निकल के आएगा 180 बट्टे 13। तो अगर यहाँ पे 3 दी हो तो आपको सूत्र जो यूज करना है, फॉर्मूला जो यूज करना है वो क्या करना है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस xz। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसको करने का दूसरा तरीका, और ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा, इसको करने का मेरी जो स्पीड थी वो कितनी थी 10 थी, मान लो 15 थी और 20 थी। डिस्टेंस तीनों में कैसा था सेम। तो मैं क्या करता हूं ऐसी कोई डिस्टेंस ले लेता हूं जो इन तीनों से क्या हो जाए कट जाए, क्योंकि हमें कुल दूरी बट्टे कुल समय चाहिए तो कुल समय निकालना पड़ेगा और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। इसका मतलब दूरी को ऐसा लो जो 10 15 20 तीनों से क्या हो जाए डिवाइड। इसका मतलब इनका क्या लेना है एलसीएम, और 10 15 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। मैंने मान ली जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है 60। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई इंसान चलेगा और दूरी कितनी हो गई 60, तो उसको टाइम कितना लगेगा, समय लगेगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी 60 और चाल कितनी 60, तो यहां से आपको कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे। दूसरी जो चाल है वो आपकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां से आपको जो टाइम लगेगा दोस्तों कितना लगेगा 4 घंटे। तीसरी जो दूरी है चाल है वो कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां से जो समय लगेगा वो कितना लगेगा दोस्तों 3 घंटे। अब मुझे औसत दूरी औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल क्या होगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। 60 दूरी नहीं लेंगे क्योंकि 3 टाइम में जो दूरी टोटल हो जाएगी 60 60 60, इसका मतलब 3 इंटू 60, तो कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल समय कितना लगेगा 6 4 10 और 3 13, तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा
180/13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी दूरी 2 से ज़्यादा हो, दूरी 2 से ज़्यादा हो, तो आप क्या करना, दूरी इस तरीके से मानना कि जो चालों से क्या हो जाए डिवाइड। चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है आपकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपकी क्या हो गई चाल और ये क्या हो गई दूरी। तो इस तरीके से आपको 3 चाल दे रखी हो। तो एक तो ये तरीका है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अगला जो तरीका है वो आप डिस्टेंस ऐसा मानेंगे जो तीनों से कैंसिल आउट हो जाए, फ्रैक्शन में नहीं पहुंचे। तो मैंने 60 मान लिया, इतना इतना टाइम लग गया। औसत चाल क्या हुआ, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई 60 फिर 60 फिर 60। तो दूरी कितनी सेम है ना, 60 थी 180 बट्टे कुल समय। समय कितना लग गया 6 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे। तो टोटल समय कितना लग गया 13 घंटे। तो चाल निकल के आ गई 180/13। इसका मतलब ये आपकी औसत चाल आ गई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मैंने आपको कल 43 क्वेश्चन करा दिए थे। इस क्वेश्चन का नंबर ये जो क्वेश्चन दिया था इस क्वेश्चन का नंबर आप 44 दे सकते हो। कौन सा क्वेश्चन नंबर ये 44। ठीक है, 1-2 नंबर लग गए हैं, बाकी कंटिन्यू कहां से हैं 43 से आगे है। 43 क्वेश्चन अपन ने कल कर दिए थे, ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला, एक मैं आपको आज कुछ कहानी सुनाना चाहता हूं, है ना। मैथ में आपको कुछ कहानी सुनाना चाहता हूं। और कहानी कैसे है, कहानी बड़ी जबरदस्त है और वो एक परिवार की कहानी है और उसी से अब सारा एवरेज अपना होने वाला है। डेविएशन पर बेस वो कहानी है। डेविएशन का ही दूसरा तरीका क्या है उसे आप समझोगे। सपोज करो एक परिवार है। ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्वेश्चन उतने ही सॉल्व हो जाएंगे जितनी आप इस कहानी को समझ लोगे। इसमें मैं आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगा टोटल। पहला, मान लो ये एक परिवार है और इस परिवार में टोटल कितने व्यक्ति हैं 10। ये जो परिवार है इस परिवार में टोटल कितने व्यक्ति हैं 10 और उनकी जो एवरेज इनकम है वो कितनी है 60 हजार। मतलब 10 के 10 व्यक्ति क्या कर रहे हैं 60 हजार रुपये कमा रहे हैं। औसत कितना हो गया, औसत इनकम कितनी होगी 60 हजार रुपये हो गई। बोलो, अगर मैं क्या करूं, इसमें से ऐसा व्यक्ति निकाल दूं, इस घर में से एक व्यक्ति ऐसा चला गया जो इसकी इनकम भी कितनी है 60 हजार। एक ऐसा व्यक्ति यहां से निकल के चला गया इस घर में से 10 व्यक्ति से एक व्यक्ति ऐसा चला गया जिसकी इनकम कितनी थी 60 हजार। तो बताओ अब परिवार की औसत इनकम कितनी रहेगी। तो अब जो परिवार की औसत इनकम कितनी रहेगी 60 हजार, क्योंकि जितने औसत क्या होता है बराबर बराबर, वो अपने हिस्से का लेके जा रहा है 60 हजार, तो उससे एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एवरेज जो निकल के आएगा वो 60 हजार ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर मैं इसमें एक परिवार में ऐसे व्यक्ति की एंट्री करा दूं, ऐसे व्यक्ति की एंट्री करा दूं जो कितने रुपए कमाता है 60 हजार रुपये कमाता है, अब एवरेज कितना होगा। तो 60 हजार एवरेज था, 60 हजार कमाने वाला एक और व्यक्ति आ गया, तब भी औसत कितना रहेगा दोस्तों 60 हजार ही रहेगा। औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना एवरेज है उतने ही इनकम वाला व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है, उससे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो पहले एवरेज था वही अब एवरेज है। समझ में आ गई क्या। आगे चले, इस कहानी को आगे चले। पहला कंसेप्ट यार समझ में आ गया कि सेम कंडीशन वाला व्यक्ति जाए या आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पर। एवरेज हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है। अब सपोज करो कि ऐसा कोई व्यक्ति है
अब सपोज करो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम 60 जिसकी इनकम मान लो 50,000 रुपये है, 51,000 रुपये। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो इनकम है वो 51,000 रुपये है और वो व्यक्ति घर छोड़ करके चला जाता है। समझ में आया? औसत कितना है? 60,000। एक व्यक्ति ऐसा चला गया उस घर में से निकल करके कि जिसकी इनकम कितनी थी? 51,000। बताओ औसत में अब वृद्धि होगी या कमी होगी? अब औसत में, नहीं सर चुप पे जाओ ना, अब औसत में वृद्धि होगी या कमी होगी? दोबारा सुन लो कि औसत कितनी थी? 60,000। अब क्या हो गया, इसमें से एक व्यक्ति निकल के चला गया और जो चला गया उसकी इनकम कितनी थी? 51,000। तो इसके जाने से परिवार में मातम मनाया जाएगा, दुखी प्रकट की जाएगी, या फिर सभी खुश होंगे कि वो चला गया, बढ़िया है, मतलब पार्टी वार्टी चलेगी इसके जाने से? इसके जाने से पार्टी वार्टी चलेगी या फिर दुखी या मातम मनाया जाएगा अगर 60,000 में से 51,000 वाला व्यक्ति चला जाता है? अगर 60,000 वाला की जब 51,000 जा रहा है ना, तो सरकार वो परिवार को क्या होगा? फायदा होगा, क्योंकि कम कमाने वाला व्यक्ति जा रहा है तो चला जाए, निकम्मे तो चले जाए घर से, उतना ही बढ़िया है। तो अगर अब वो एवरेज निकल जाएगा, भाई 10 व्यक्ति थे, अगला व्यक्ति निकल गया 51,000 वाला, इसका मतलब अब व्यक्ति कितने रह गए? अब जो व्यक्ति रह गए कितने रह गए? 9। अब जो व्यक्ति रह गए कितने? 9। 10 व्यक्ति थे पहले, अगर एक व्यक्ति निकल के चला गया परिवार में से, तो अब व्यक्ति कितने रह गए? 9 रह गए। इसका मतलब अब जो एवरेज होगा वो कितना होगा? तो इसके जाने से एवरेज बढ़ेगा। भाई 60,000 तो है, 60,000 से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर कम का जाएगा ना तो व्यक्ति का औसत क्या होगा? बढ़ जाएगा। परिवार का औसत क्या होगा? बढ़ जाएगा। कम वाला जाए हमसे तो इसका मतलब हमारे में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अब भाई 60,000 में से 51,000 का जा रहा है तो हमें तो 9,000 का फायदा हो गया ना, हमारे हिस्से में 9,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। लेकिन इस 9,000 रुपये को, इन 9,000 रुपये को अब कितने लोग बांट लेंगे? अब परिवार में कितने व्यक्ति बचे? 10 थे, एक चला गया, इसका मतलब 9 व्यक्ति बचे और 9 व्यक्ति आपस में बांट लेंगे और 9 व्यक्ति बांटेंगे, इसका मतलब 1,000 हिस्से में आ जाएगा। इसका मतलब अब जो एवरेज होगा, अब जो उसका एवरेज होगा वो कितने रुपए होगा दोस्तों? 61,000 रुपये होगा। अब जो एवरेज रहेगा वो 61,000 रुपये रहेगा। बोलो समझ में आ गया क्या? तो अब जो एवरेज है, अब जो परिवार का एवरेज है वो कितना हो गया? 61,000 हो गया। कितना हो गया? 61,000। और व्यक्ति के जाने से व्यक्ति कितने रह गए? 9। ठीक है क्या? होता क्या है फिर? अगला एक व्यक्ति ऐसा आता है, एक व्यक्ति ऐसा आता है कि मान लो 71,000 रुपये कमाता था। एक व्यक्ति ऐसा आ गया कि जिसकी इनकम कितनी है? 71,000। अब परिवार में 9 जने रह गए, 9 लोग रह गए, औसत कितनी होगी? 61,000। कैसे रह गया वो समझ में आ गया होगा। अब क्या हो गया, एक व्यक्ति ऐसा आया कि जिसकी जो एवरेज इनकम कितनी है? 71,000 वो आ रहा है इस परिवार में, वो तो चला गया कम से कमाने वाला। अब ज्यादा कमाने वाला क्या हो रहा है? आ रहा है। तो बताओ अब एवरेज ज्यादा आएगा या कम आएगा? अगर ज्यादा वाला आएगा इसका मतलब एवरेज में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो 61,000 तो है भाई, ज्यादा वाला कोई आए, ज्यादा पैसे वाला अपने पास आएगा तो औसत बढ़ेगा या कम होगा? ज्यादा वाले आने से क्या होगा? औसत बढ़ जाएगा। ठीक है क्या? तो औसत बढ़ जाएगा। भाई 61,000 लेके आता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 71,000 रुपये लेके आया है, इसका मतलब ये 10,000 रुपये क्या लेकर के आया है? एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा कितने लेकर के आया है? एक्स्ट्रा कितने रुपए लेकर के आया है? 10,000। अब जो ये 10,000 रुपये हैं, अब ये जो 10,000 रुपये हैं, अब परिवार में व्यक्ति कितने हो जाएंगे? भाई 9 थे, एक व्यक्ति ये आ गया, इसका मतलब अब जो परिवार में व्यक्ति हो जाएंगे, अब जो परिवार में व्यक्ति हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 10। तो इस पूरे को कौन बांट लेंगे? 10 व्यक्ति बांट लेंगे। इसका मतलब अब एवरेज कितना हो जाएगा? 1,000 और बढ़ जाएगा। तो अब एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों? 62,000 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? 62,000 हो जाएगा परिवार का। व्यक्ति कितने हो गए? अब 10 के 10 हो गए। तो ये चीज समझ लो
कि अगर 71,000 वाला आया, इसका 10,000 एक्स्ट्रा लेकर के आया, और ये 10,000 रुपये है या औसत 10,000 रुपये है, वो कितने लोगों में बढ़ जाएगा। अब लोग कितने हो गए, पहले 9 थे, अब एक और आ गया, इसका मतलब 10 लोगों में बैठ जाएगा। इसका मतलब अब जो एवरेज हो जाएगा नया, देखो ये पुराना एवरेज था और अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, 62,000 हो जाएगा। अब जो नया एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 62,000 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या। इसी तरीके से कहानी को और आगे लेके चले कि अब परिवार का जो एवरेज हो गया 62,000 हो गया और व्यक्ति कितने हो गए, 10। अब 62,000 क्या हो गया, एवरेज कितना हो गया, 62,000 और व्यक्ति कितने हो गए, 10। ठीक है क्या। अब क्या हो गया, अगर मान लो पहले, अब क्या हो गया, ज्यादा वाला व्यक्ति जा रहा है और मान लो जाने वाला व्यक्ति है वो कितने कमा रहा है, 71,000। एक ऐसा व्यक्ति चला गया जिसकी इनकम कितनी थी, 71,000, वो निकल के चला गया। क्वेश्चन क्या है कि 10 व्यक्ति थे एक परिवार में जिनकी औसत आय कितनी थी, 62,000 रुपये थी। एक ऐसा व्यक्ति परिवार में से निकल के चला गया जिसका एवरेज क्या था, जो 71,000 रुपये कमाता था, जिसकी आय कितनी थी, 71,000। तो अब बचे व्यक्तियों की आय ज्ञात करो। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो अपन देखेंगे, अगर ये 72 का या 62 का जाता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो जाने वाला व्यक्ति है, अगर हम में से कोई ऐसा व्यक्ति चला गया, अमीर व्यक्ति हो चला गया, हम में से अमीर व्यक्ति चला गया, इसका मतलब हम पे गरीबी आ जाएगी। तो ज़्यादा वाला जाए इसका मतलब हमसे कम रह जाएगा, हम पे कम रह जाएगा, और कम वाला जाए तो हम पे ज़्यादा हो जाएगा। जाने के केस में उल्टा होता है, कम वाला जाए एवरेज बढ़ जाएगा, ज़्यादा वाला जाए तो एवरेज कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर ज़्यादा वाला जा रहा है इसका मतलब अब कम हो जाएगा, ये ज़्यादा लेके जा रहा है तो यहाँ पे कम रह जाएगा। कितना कम रह जाएगा भाई, 62,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ये 62,000 लेके जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये 71,000 लेके जा रहा है, इसका मतलब ये 9,000 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, ये 9,000 लेके जा रहा है। जितना ये एक्स्ट्रा लेके जाएगा उतने ही की हमें क्या करनी पड़ेगी, टोटल कमी करनी पड़ेगी। और अब जो व्यक्ति है वो कितने हो जाएंगे, परिवार में व्यक्ति कितने थे, 10 में से ये एक व्यक्ति निकल के जा रहा है, इसका मतलब अब जो व्यक्ति रह गए वो कितने रह गए, 9 व्यक्ति रह गए। इसका मतलब ये जो 9,000 टोटल 9,000 रुपये कम हुआ है, इसको सभी बराबर 9 हिस्सों में बांट लेंगे, क्योंकि अब जो परिवार में व्यक्तियों की संख्या रह गई वो कितनी रहेगी, 9। अब जो परिवार में रह जाते हैं उस हिसाब से करते हैं। तो 1,000, इसका मतलब अब जो औसत हो गया, अब जो परिवार की औसत आय हो गई वो कितनी होगी दोस्तों, 61,000 हो गई। इस तरीके से देखेंगे अब परिवार की औसत कितनी होगी, 61,000। 71,000 वाला गया, ज्यादा वाला व्यक्ति जाएगा, इसका मतलब एवरेज कम रह जाएगा। कितना ज्यादा जा रहा है, 9,000। 62,000 की जगह पे 71,000 वाला 9,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, इसका मतलब ज्यादा 9,000 वाला जा रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, 9,000 कम रह जाएंगे। और इन 9,000 रुपयों को कौन बांट लेगा, कितने व्यक्ति रह गए, 9, इसका मतलब 1,000 आ जाएगा। तो 62 में से एक गया तो 61,000। तो इसका मतलब अब जो परिवार में से ये निकल गया, व्यक्ति कितने रह गए, 9, और एवरेज कितना रह गया 61,000। व्यक्ति कितने रह गए, एवरेज कितना हो गया 61,000, एवरेज कितना रह गया 61,000। और अब जो व्यक्ति रह गए वो कितने रह गए, 9। तो ये कहानी भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इससे आगे की कहानी। ये ध्यान रखना, ये डेविएशन पे बेस चल रहा है, इसी पर अपना एवरेज क्लियर होगा। अब क्या हो गया, 61,000 हो गया व्यक्तियों की जो टोटल औसत इनकम होगी, 61,000 हो गई, व्यक्ति रह गए 9। ठीक है क्या। अब जो व्यक्ति निकाला था वो आया, वो चला गया कहीं पे कमाने के लिए, और अब जो व्यक्ति आया है ना, जो पहले चला गया था, अब जो व्यक्ति आया है, मान लो उसकी जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई, मान लो 90,000 हो गई। कितनी इनकम हो गई, 90,000।
अब व्यक्ति परिवार में 61,000, औसत कितना रह गया 61,000 और व्यक्ति कितने रह गए 9। अब क्या हो गया, एक व्यक्ति आ रहा है और जो इनकम कितनी कर रहा है 90,000। अब बड़ा खुश हो गए घर वाले, वालों को बड़ी खुशी हुई, बेटा हम तो कितने कमा पा रहे थे 61,000 और ये आ रहा है 90,000 वाला, बड़ी खातिरदारी करी, आजा बेटा आजा। लेकिन उसने क्या किया कि जाकर के शहर में, अब कुआरा थोड़ी रहेगा, उसने क्या कर लिया, एक शादी कर ली। और शादी कर ली उसने एक लड़की से, उसने इस लड़की से क्या कर ली, शादी कर ली। ये क्या है उसकी, ये इस लड़के की क्या हो गई, वाइफ हो गई। ये तो कौन हो गया, वो खुद हो गया, व्यक्ति हो गया, और ये उसकी क्या हो गई, वाइफ, पत्नी हो गई। कौन हो गई है, पत्नी। घर वालों को खुशी हुई कि 90,000। फिर उसने बोला साइड से, भैया के पैर छुओ, भैया के पैर छुओ, ओ भाभी के पैर, माता के पैर छुओ, माता के पैर छुए। उन्होंने कहा ये कौन है रे, उसने कहा ये मेरी क्या है, पत्नी है। चलो घर वालों ने सोचा कि ये भी अच्छा कमाती होगी। उसने कहा मैं ज़्यादा नहीं कमा पाती, मैं बस कितने रुपए कमा पाती हूँ, मेरी जो इनकम है वो कितनी है, मान लो 50,000 रुपये है। ठीक है क्या, वो निकल गया घर से, 9 व्यक्ति थे। अब क्या कर रहा है, वो आ रहा है, 10वां व्यक्ति जो निकाला था ना अपन ने पहले, वो आ रहा है। लेकिन वो अब अकेला नहीं आ रहा, वो किसके साथ आ रहा है, वो अपनी वाइफ के साथ आ रहा है। और जो वाइफ है ना, वो कितनी कमा रही है, 50,000 रुपये। शादी को टाइम हो गया, तुम्हें भी पता है क्या होगा, फिर एक नन्ना मन्ना सा बेबी हो गया, एक बच्चा हो गया। ये कौन हो गया, छोटा सा बच्चा। ये इसका क्या हो गया, एक बच्चा हो गया। और उसने कहा कि भाई तुम कितने कमाते हो, चलो तुम्हारे पापा इतने कमाते हैं 90,000, तुम्हारी मम्मी 50,000 कमाती हैं, तुम क्या करते हो। मैं भैया मैं तो नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ, मैं तो कमाता हूँ और मस्ती करता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है, सोना खाने के अलावा, कमावा को भी मैं कुछ नहीं करता। इसका मतलब ये क्या करता है, जीरो। मेरी कहानी सुनो दोबारा से। 61,000 रुपये औसत है, व्यक्ति कितने हो गए 9। अब क्या हो गया, ये आया अपने परिवार के साथ, इसके परिवार में खुद था, उसकी वाइफ थी और बच्चा था। खुद कितने कमा रहा है, 90,000, वाइफ कमा रही है 50,000 और उसका जो बच्चा है वो कितने कमा रहा है, 0 रुपये। अगर ये तीनों एंट्री कर जाए इस मकान में अपने परिवार में, तो बताओ क्या होगा। 61,000 तक कमाने चाहिए थे, ये 90,000 कमा रहा है। इसका मतलब इसके आने से तो हमें फायदा हो गया ना। कितने का फायदा हो गया, 29,000 का। इसके आने से हमें क्या हो गया, 29,000 का फायदा हो गया। और इस वाइफ के आने से हमें क्या हो गया, भाई 61,000 कमाने चाहिए थे, इसको कमा रही है 50,000। इसका मतलब इसके आने से हमें 11,000 का क्या हो गया, लॉस। 61 की जगह 50,000 कमा रही है, इसका मतलब 11,000 का क्या हो गया, लॉस। और ये मस्त मौला है, कुछ नहीं कमा रहा। इसका मतलब इसके आने से क्या होगा, भाई पूरा का पूरा लॉस होगा जी, कुछ नहीं कमा रहा। 61,000 कमाने चाहिए थे, परिवार में सब 61,000 कमा रहे हैं, ये कुछ नहीं कमा रहा। इसका मतलब इसके आने से क्या हो गया, 61,000 का लॉस हो गया। तो अगर ये तीनों आएंगे, अगर ये तीनों आएंगे, ये परिवार पूरा आएगा, तो मुझे बताओ हमें कुल फायदा होने वाला है या घाटा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। तो सर क्या होगा, हमें नुकसान होगा। पहले से क्या होगा, नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा, देखो 61,000 और 11,000, 72,000। 61,000 और 11,000, 72,000। 72 में से 30 घटा दू, 52, 53। इसका मतलब इसके इन तीनों के आने से, इन तीनों के आने से टोटल 53,000 का क्या होगा, लॉस होगा। 61, 11, 82, 53। तो इन तीनों के आने से हमें टोटल क्या होगा, 53,000 का लॉस होगा। इसका मतलब अब जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अब जो एवरेज हो जाएगा, अब जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 61,000 से कैसा होगा, कम। 61,000 से कैसा होगा, कम होगा। कितना कम होगा, 53,000। अगर ये तीनों आ रहे हैं तो इन तीनों के आने से क्या होगा, कम होगा एवरेज। और कितना टोटल कम हो जाएगा, 53,000। इन 53,000 को अब जो वह कितने इंसान बांटेंगे, भाई 9 व्यक्ति थे। अब ये 3 पर व्यक्ति, ये भी परिवार में आ रहा है, ये भी परिवार में आ रही है और ये भी परिवार में आ रहा है। इसका मतलब अब जो व्यक्ति हैं वो कितने हो जाएंगे, 12। तो इसको आंसर करने पर, इसको सॉल्व करने पर अब क्या होगा, परिवार का औसत आ जाएगा। इसका मतलब ये लंबी कहानी थी, इसमें यही कंसेप्ट समझाया। कम वाला व्यक्ति जाएगा,
एवरेज बढ़ेगा, ये ध्यान से सुनो। कम वाला व्यक्ति जाएगा, एवरेज बढ़ेगा। ज़्यादा वाला व्यक्ति जाएगा, एवरेज कम होगा। आने के केस में क्या होता है, कम वाला आएगा, भाई कम कमाने वाला आएगा तो तुम्हारे अंदर कमी हो जाएगी, इसका मतलब कम कमाने वाला आएगा तो कम हो जाएगा, और ज़्यादा कमाने वाला आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। आने के केस में रही रहता है, कम वाला आएगा तो कम होगा, ज़्यादा वाला आएगा तो ज़्यादा होगा। लेकिन जाने के केस में क्या होता है उल्टा, कि कम वाला आएगा तो औसत बढ़ेगा, और ज़्यादा वाला आएगा तो औसत कम होगा। इस तरीके से चीज़ों को अपन आराम से समझेंगे। अब इनसे जो अपन क्वेश्चन कराएंगे, ये कहानी समझ में आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन के साथ साथ मैं और डिटेल से बताने की कोशिश करता रहूँगा। तो अब चलते हैं अपन सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन था अपना कि 30 लड़कों का औसत अंक कितना है, 88। जब दो शीर्षों को बाहर, जब शीर्ष दो अंकों को क्या कर दिया जाए, जब दो शीर्ष अंकों को बाहर कर दिया गया तो औसत अंक कितना हो गया, घटकर इतना रह गया। ठीक है क्या, और यदि शीर्ष स्कोर 2 से भिन्न है तो उच्चतम अंक क्या है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। 30 लड़कों का औसत 88 है। जब दो शीर्ष अंकों को बाहर निकाल दिया गया, शीर्ष का मतलब हो गया सबसे हाईएस्ट नंबर है। जैसे एक तो फर्स्ट रैंक वाला बंदा होगा और दूसरा कौन सा होगा, सेकंड रैंक वाला। इन दोनों को मैं बाहर निकाल दूं, अगर ज़्यादा वाले अंकों वालों को निकालेंगे तो एवरेज क्या होगा, कम ही तो होगा। पहले से कितना हो गया, कम। कितना भी कम हुआ। यार शीर्ष स्कोर 2 से भिन्न है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो शीर्ष नंबर है ना, फर्स्ट रैंक वाले और सेकंड रैंक वाले, इन दोनों का जो गैप है, फर्स्ट रैंक वाले और सेकंड रैंक वाले, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है। मतलब हाईएस्ट नंबर वाला सेकंड हाईएस्ट से 2 कैसा है, ज़्यादा। तो उच्चतम अंक क्या है। ऑप्शन है आपके सामने है 90, 94, 92 और 96। इनमें से कौन सा दोस्तों आपका आंसर होने वाला है, आप मुझे बताओ। ठीक है क्या, इनमें से आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, आप मुझे बताओ। तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई। अगर ये इनका पहले मैं योग निकालूं दोनों का, एक तो कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर का, और एक होगा सेकंड नंबर का। उसी पर डेविएशन पे बेस होंगे कि अगर ये भी 88 के होते, अगर ये भी 88 के होते ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 88 इन दोनों का टोटल निकाल रहा हूं, अगर ये दोनों 88 के होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इनको निकाल दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, औसत इतना कम हो गया, मतलब 0.5 क्या हो गया, कम। इन दोनों के निकालने से 0.5 कम हो गया। तो इसका मतलब ये ज़्यादा के होंगे या कम के होंगे, पहले ये बताओ। निकालने से औसत कम हो रहा है, जाने से औसत कम हो रहा है, इसका मतलब जाने वाले व्यक्ति कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। जाने वाले का उल्टा लेते हैं, कम हो रहा है तो ज़्यादा होंगे, इसका मतलब वो ज़्यादा होंगे। कितने ज़्यादा होंगे, 0.5। और औसत क्या हो गया, इतना बढ़ गया। ठीक है क्या, पहले जो व्यक्ति थे वो कितने थे, 30। लेकिन अब जो व्यक्ति हैं 30 में से 2 को मैंने निकाल दिया, इसका मतलब कितना बढ़ गया, 28। और 28 लोग रह गए। 30 लोग थे, 2 को निकाल दिया, इसका मतलब कितना रह गया, 28 रह गया। तो इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 88, 176 और 14। इसका दोनों का जो योग होगा ना वो कितना होगा, 190। फर्स्ट रैंक वाले का और सेकंड रैंक वाले का, इनका जो अंतर रह गया वो कितना रह गया, 2। तो आपको हाईएस्ट नंबर चाहिए, जब भी उच्चतम अंक चाहिए, मैं एक आपको नंबर सिस्टम का पार्ट बना दूं कि जब भी a + b आपको कुछ दिया है, मान लो 37, और a - b कितना दिया है, मान लो 19, तो आपको 2 संख्या पूछ सकता है, 2 संख्याओं का योग दिया होगा और 2 संख्याओं का अंतर दिया हो। तो बड़ी जो संख्या होती है ना, जो बड़ी संख्या होती है वो क्या निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो और 2 का क्या दे दो, भाग। जब भी 2 संख्याओं का योग और अंतर दे रखा है तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग। दोनों को जोड़ेंगे, 37 + 19 56, 56/2 28। और इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई, a में से b को घटा रहे हैं और पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये कैसा होगा, बड़ा। अगर नेगेटिव आता
तो ये बी बड़ा हो जाता। अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ए बड़ा होगा। और जो छोटा नंबर होगा ना, छोटा कौन सा होगा, जो माइनस होकर के भी प्लस आ रहा है, तो जो छोटा नंबर होगा वो कितना होगा, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर बट्टे 2। इसका मतलब दोनों का अंतर कितना हो गया, 37 माइनस 19 बट्टे 2, 18 बट्टे 2, मतलब 9 इसका क्या हो गया आंसर। तो दोनों को आप जोड़ रहे हैं, 28 9 को 37 बैठ रहा है और 28 में से 9 घटा रहे हैं तो 19 आ रहा है। तो ऐसे ही पहली जो संख्या होगी ना, हाईएस्ट नंबर आएंगे, हाईएस्ट सबसे बड़ा होगा, तो इनका मतलब इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। 192, तो 192 का आधा कितना होगा, 96। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 96। 96 दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है क्या, देख लो आप। आगे चले क्वेश्चन की तरफ। ये मैच वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैच वाले क्वेश्चन किस तरीके से हैं कि एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में उसने 25वां रन मैच खेला, 24 रन तक उस पारियों तक कुछ औसत था और 25वीं पारी में उसने 100 रन बना दिए, जिससे उसका औसत प्रति मैच कितना हो गया, जिससे उसका औसत 1.4 बढ़ जाता है, जिससे उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 1.4 बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 1.4 बढ़ जाता है। तो 25वें मैच के पहले का औसत ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो पहले मैं बेसिक से बताता हूं, फिर इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा किस तरीके से आप कंसेप्चुअली कर सकते हो। तो पहली बात, 25 पारी का तो हमें दिया इतने रन बनाए, 24 पारियों का औसत नहीं दिया। मैंने मान लिया कि 24 पारी तक, 25वें मैच की तो उसने बात कर दी कि 25वें मैच में उसने 100 रन बनाए हैं, लेकिन इसने 24 मैचों तक कुछ नहीं बताया कि कितने रन बनाए क्या। तो मैंने मान लिया कि 24 पारियों तक उसका एवरेज कितना है, एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 24x। आ गया 25वां मैच और 25वें में उसने कितने रन बना दिए, 100, तो ये कितना हो गया 24 पारी और ये 25वीं पारी। इसका मतलब ये निकाल के क्या आ गया, 25 पारियों तक टोटल निकल के आ गया कि कुल रन 25 पारियों तक बंदे के इतने हो गए। और ये कह रहा है क्या कि मैच कितना औसत कितना बढ़ जाता है, प्रति मैच औसत कितना बढ़ जाता है, 1.4। पहले अगर औसत x था तो अब औसत कितना बढ़ गया, 1.4। पहले औसत x था तो अब औसत कितना हो गया, 1.4 बढ़ गया, इसका मतलब इतना हो गया। और पारी कितनी हो गई अब, 25, तो ये भी 25 पारियों का योग, ये भी 25 पारियों का योग। आप देखो 25x और ये 24x, 24x उधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 25x 24x इधर आएंगे, इसका मतलब क्या बचेगा x, और इधर क्या आएगा, ये 100 है। अब ये है ना, ये प्लस का होगा 25 गुणा 1.4, 25 को मैं 1.4 से गुणा करूं, 14 पंजे 70, 28 7 35, कितना आएगा 35। इसका मतलब ये 35 किसका आएगा, प्लस का, उधर जाके 35 का क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 65। पूछा क्या है उसने, 25वें मैच के पहले, और 25वें मैच के पहले इसका मतलब 24 पारी के बाद, 24 पारियों तक। 25वें पहले जस्ट पहले कौन सी पारी होगी, 24, और 24 पारियों तक औसत कितना आ गया, 35। तो 35 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 35 इसका क्या आएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो ई ऑप्शन को आप क्या मान सकते हो, 35। 35 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। जी दोस्तों, कुछ अगर आप इसको अगले तरीके से कैसे कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। दूसरा आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन ई ले लो, कौन सा था, 35। अगर 25वीं पारी में उसने क्या करा, 100, 25वीं पारी में उसने 100 रन बनाए, ये पारियां हैं, और 25वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। 25वीं पारी में 100 रन बनाने से क्या हो गया कि सभी 25 पारियों का औसत कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। कितनी पारी, कितना बढ़ गया, 25 पारियों का औसत कितना बढ़ गया, 1.4 1.4 1.4 बढ़ गया।
सभी का औसत कितना बढ़ गया? 1.4 1.4 1.4 बढ़ गया। अगर मैं 25वीं पारी में 100 रन बनाता हूं तो 1.4 बढ़ गया हर पारी का औसत। इसका मतलब टोटल कितना बढ़ गया? टोटल बढ़ गया कितना? 25 गुणा 1.4। हर एक औसत क्या होता है? हर पारी में। और 25 पारियों में टोटल कितना बढ़ गया? इतना। अगर इस बार मेरे बढ़ाने से औसत में वृद्धि होगी, इस बार ज़्यादा बनाए हैं, इसका मतलब पहले कितने बनाए होंगे? कम बनाए होंगे। कितने से कम? 100 से। तो ये जो आएगा वो कितना आएगा? ये कितना आ गया था? सॉरी, आंसर इसका 65 ही आएगा। ठीक है क्या? तो 25 का गुणा इससे कर रहे हैं, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 10 35, ये कितना आ गया? 35। तो 100 में से 35 घटा रहे हैं, इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना आने वाला है? 65। 65 इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। 100 पारियों का औसत पर 1.4 बढ़ गया, 25 पारियों में इतना बढ़ गया, इसका मतलब इस पारी में उसने इतने कम बनाए होंगे। ठीक है दोस्तों, इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या? 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 97। तो औसत में क्या हो गया? 5 की क्या हो गई? वृद्धि। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा? इस बार आपने कितने रन बना दिए? 97। इस बार आपने 97 रन बना दिए। इससे क्या हो गया कि सभी पारियों में का औसत कितना बढ़ गया? 5 की वृद्धि हो गई। कितनी पारियों में? टोटल पारियों में। टोटल पारियां आपने कितनी कर ली है? 13। इसका मतलब इस बार आपने 97 रन बनाए, इससे क्या हो गया? हर पारी में 5-5 की वृद्धि हो गई। 13 पारियों तक 5-5 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब टोटल 65 की वृद्धि हो गई। अगर इस बार 97 रन बनाने से 65 की वृद्धि हो गई, इस बार बनाने से 65 की वृद्धि होगी, इससे वृद्धि हो रही है, इसका मतलब पहले कैसे होंगे? कम। तो 100 से 97 से 35 घटा दो, वो सॉरी 13 पंजे 65, 97 में से 65 घटाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 13 पारी के बाद, अरे 97 में से 65 घटाएंगे, ये कितना आएगा? 32। लेकिन ये 32 आएगा ना, वो कहाँ तक आएगा? 12 पारियों तक। 12वीं पारी तक जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 32। इसने कहा क्या? 13वीं पारी के बाद। अब 13वीं पारी में क्या हो गया? औसत में कितनी की वृद्धि होगी? 5 की। 12 पारियों तक औसत कितना? 32। अब क्या हो गया? औसत में 5 की वृद्धि होगी, तो अब जो है एवरेज कितना हो गया? 37। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कितना होगा? 37 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पे ये क्वेश्चन मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन नंबर में, बाकी आपको करना उसी क्रम में है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष थी। एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष थी, जो कि सही औसत से कितनी थी? 2.5 वर्ष अधिक थी। क्यों थी दादा? क्योंकि 29 और 22 के बजाय 38.5, 38.5 और 40 वर्ष के रूप में दो व्यक्तियों की आयु दर्ज कर ली गई। भाई व्यक्ति कितने के थे? 29 और 22 के, लेकिन आपने 29 की जगह पर तो कितना ले लिया? 29 की जगह पर तो ले लिया आपने 38.5 और 22 की जगह पर ले लिया आपने 40। आप दोनों बार ज्यादा ले रहे हो, इसका मतलब औसत में भी क्या होगी? वृद्धि। तो औसत कितना बढ़ गया? 2.5 बढ़ गया। औसत कितना बढ़ गया? 2.5। देखो मैंने कल परसों भी इस पे बेस क्वेश्चन कराए थे कि अगर मुझे टोटल 35 की वृद्धि करनी है, अगर मुझे टोटल 35 की वृद्धि करनी है और हर कैंडिडेट में 7 की वृद्धि हो गई, टोटल 35 की वृद्धि करनी है और हर कैंडिडेट में 7 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब व्यक्ति कितने होंगे? 5 होंगे। तो अगर 29 की जगह पर 38.5 ले रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे आपने कितने की वृद्धि कर दी? 9.5 की। पहले ये देखो टोटल वृद्धि कितने की होगी। भाई 29 लेना था और आपने 38.5 ले लिया, इसका मतलब यहाँ से आपने 9.5 की क्या कर दी? वृद्धि। इसी तरीके से 22 लेना था, आपने 40 ले लिया, इसका मतलब आपने कितने की वृद्धि कर दी? 18 की। तो टोटल जो वृद्धि हो गई वो कितने की हो गई? 27.5 की। कुल वृद्धि कितने की हो गई? 27.5 की। लेकिन इसने पूछा है व्यक्तियों की संख्या कितनी थी,
व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? टोटल वृद्धि कितनी होगी? 27.5 की। और औसत में वृद्धि कितने की होगी? 2.5 की, 2.5। ये कह रहा है कि औसत में कितने की वृद्धि होगी? हर एक के औसत में कितनी होगी वृद्धि? 2.5 की। आपको टोटल वृद्धि 27.5 की करनी है और औसत में 2.5, मतलब हर एक के में 2.5 की वृद्धि होगी। तो कितने होगी? डिवाइड कर देंगे जिस तरीके से इसमें करा था, तो 2.5 का भाग देंगे इसमें, तो टोटल कितने व्यक्ति आ जाएंगे? 11। ठीक है दोस्तों, राम राम, राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। ठीक है क्या? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।